हम सबके घर में एक खास किस्म के रिश्तेदार जरूर होते हैं जो बिना बुलाए जीपीएस की तरह सही टाइम पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही जिंदगी में थोड़ी शांति आती है, वैसे ही उनका फोन या दरवाजे पर खड़े होने का सीन शुरू हो जाता है। हालचाल पूछने के बहाने सीधा बैंक बैलेंस, सैलरी और भविष्य की प्लानिंग तक पहुंच जाते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि सवाल इंटरव्यू का है या रिश्ते का। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी से ज्यादा अपडेट हमारे पड़ोसियों को देते हैं। हम खुद भूल जाएं कि हमने क्या किया, लेकिन उन्हें सब याद रहता है। अरे वही ना, जो पिछले साल फेल हुआ था, अब थोड़ा ठीक कर रहा है। ये वही लोग होते हैं जो हमारी एक गलती को सीरियल बना देते हैं और हर शादी ब्याह में उसका रीरन चलाते रहते हैं। फिर आते हैं वो रिश्तेदार जो हर चीज में एक्सपर्ट होते हैं। पढ़ाई हो, नौकरी हो, शादी हो या बच्चा पालना, सब पर फ्री की सलाह, वो भी बिना मांगे। अगर हम कुछ अच्छा कर लें तो कहते हैं, अरे इसमें क्या है, ये तो आसान था। और अगर कुछ बिगड़ जाए तो तुरंत बोलेंगे, हमने तो पहले ही कहा था। मतलब रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, सही हमेशा वही होते हैं। और सबसे मजेदार वो रिश्तेदार होते हैं जो हमारी तरक्की देखकर अचानक बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं। ऊपर से बोलेंगे, पैसा सब कुछ नहीं होता, और अंदर ही अंदर हिसाब लगा रहे होंगे कि हम उनसे आगे कैसे निकल गए। ऐसे रिश्तेदारों के साथ बैठो तो हंसी भी कंट्रोल में रखनी पड़ती है, क्योंकि कब कौन सी बात तीर बनकर चुभ जाए कोई भरोसा नहीं। कभी कभी जिंदगी बहुत शांति से चल रही होती है और तभी अचानक ऐसा कुछ हो जाता है जो अंदर से हिला देता है। हम सोचते हैं कि जो हमारे अपने हैं, जिनके साथ खून का रिश्ता है, वही सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अपने की कही हुई एक बात ने रातों की नींद छीन ली हो, या किसी अपने के व्यवहार ने आत्मसम्मान तोड़ दिया हो? आज अगर हम यह वीडियो आखिर तक नहीं सुनते तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम किसी ऐसे दर्द से गुजरें जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार ना हो। क्योंकि सबसे गहरे जख्म अक्सर वही लोग देते हैं जिनसे हम कभी बचाव की उम्मीद ही नहीं करते। हम सबके जीवन में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके सामने हम कमजोर पड़ जाते हैं। हम अपने मन की बातें खोलकर रख देते हैं, अपनी परेशानियां, अपने सपने, अपने डर, सब कुछ। हमें लगता है कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन समय के साथ, बिना किसी बड़े झगड़े के, बिना किसी साफ दुश्मनी के, वही लोग धीरे धीरे हमारी तरक्की से चिढ़ने लगते हैं, हमारे फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं और हमारी खुशी में अजीब सी खामोशी ले आते हैं। और हम समझ ही नहीं पाते कि नुकसान कहां से शुरू हुआ। हमने अक्सर देखा है कि एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, परिवार के लिए, रिश्तों के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए। वह अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतें रखता है। उसे लगता है कि जितना ज्यादा वह देगा उतना ही उसे अपनापन मिलेगा। लेकिन एक दिन अचानक उसे एहसास होता है कि उसकी बातों का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके फैसलों को हल्के में लिया जा रहा है और उसकी सफलता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वह सोचता है, गलती कहां हुई? और यहीं से अंदर एक अजीब सा खालीपन पैदा होता है। ऐसी ही एक आम सी कहानी है जिसमें कोई नाम नहीं है, कोई पेशा नहीं है, बस एक इंसान है जो रिश्तों को बहुत सच्चाई से निभाता है। वह हर मौके पर साथ खड़ा होता है, हर मुश्किल में मदद करता है। लेकिन जब वही इंसान कुछ आगे बढ़ने लगता है, थोड़ा आत्मनिर्भर होता है, तो रिश्तों का रंग बदलने लगता है। बातों में ताने आ जाते हैं, तुलना शुरू हो जाती है और पीछे पीछे उसकी छवि खराब करने की कोशिशें होने लगती हैं। वह इंसान चुप रहता है क्योंकि सामने रिश्तेदार हैं, लेकिन यह चुप्पी धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खा जाती है। यहीं पर हजारों साल पहले एक आदमी ने इंसानों को चेताया था। वह आदमी कोई साधारण गुरु नहीं था। वह मनुष्य की कमजोरी, लालच और ईर्ष्या को बहुत गहराई से समझता था। हम उसे आज चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य ने रिश्तों को कभी भावनाओं के चश्मे से नहीं देखा। उन्होंने उन्हें व्यवहार और परिणामों के आधार पर समझा। उनका मानना था कि हर रिश्ता पवित्र नहीं होता और हर अपना शुभ चिंतक नहीं होता। उन्होंने इंसान को यह सिखाया कि आंख बंद करके
अपनापन सबसे खतरनाक गलती बन सकता है। चाणक्य कहते थे कि जो रिश्तेदार आपकी तरक्की देखकर असहज हो जाए, उसकी मुस्कान बनावटी हो जाए, उससे दूरी ही समझदारी है। आज के समय में हम इसे बहुत साफ देख सकते हैं। जब हम कुछ हासिल नहीं करते तब तक सब साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वही लोग हमारी कमियां गिनाने लगते हैं। हमें लगता है कि वे हमारा भला चाहते हैं, लेकिन असल में वे अपने अंदर की जलन से लड़ रहे होते हैं और यह जलन धीरे धीरे जहर बनकर हमारे जीवन में घुलती है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें छोटा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। हर बातचीत में यह जताना कि हम उनसे कम हैं, हमारा अनुभव कम है, हमारी समझ कम है। चाणक्य ने साफ कहा था कि जो व्यक्ति बार बार आपका आत्मसम्मान गिराए, चाहे वह कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, वह आपके विकास का दुश्मन है। आज हम इसे आधुनिक जीवन में साफ देखते हैं। जब किसी पारिवारिक बैठक में हमारी उपलब्धियों को हल्के में लिया जाता है और दूसरों की तुलना में हमें नीचा दिखाया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। आप उनसे दिल खोलकर बात करते हैं और वही बातें आगे जाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। चाणक्य मानते थे कि जो व्यक्ति आपकी गोपनीय बातों को संभाल नहीं सकता, वह विश्वास के लायक नहीं होता। आज के समय में यह और भी खतरनाक हो गया है, क्योंकि एक छोटी सी बात पूरे परिवार या समाज में आपकी छवि बिगाड़ सकती है। कुछ रिश्तेदार सिर्फ तब तक आपके होते हैं जब तक आप उनके काम आ रहे होते हैं। जैसे ही आप मना करना सीखते हैं, जैसे ही आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। चाणक्य ने ऐसे लोगों को अवसरवादी कहा था। उनका कहना था कि जो रिश्ता स्वार्थ पर टिका हो वह मुश्किल समय में सबसे पहले टूटता है, और हम यह बात अक्सर बहुत देर से समझते हैं। फिर कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं, हर बात में डर, असफलता और निराशा दिखाते हैं। आप कुछ नया करने की सोचें तो वे सबसे पहले यह बताएंगे कि यह नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग आपके मनोबल को अंदर से खोखला कर देते हैं। आज के दौर में जहां मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है, ऐसे रिश्ते हमें धीरे धीरे कमजोर बना देते हैं। सोचिए एक इंसान को जो अपने जीवन की हर शुरुआत रिश्तों से करता है। सुबह किसी अपने की आवाज से दिन शुरू होता है और रात किसी अपने की चिंता में खत्म होती है। उसके आसपास रिश्तेदार हैं जो हर छोटी कोशिश पर हौसला देते हैं। गलती हो जाए तो प्यार से समझाते हैं, और जब जिंदगी थका देती है तो बिना सवाल पूछे साथ बैठ जाते हैं। ऐसे रिश्तों के बीच इंसान डर कर भी आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गिर भी गया तो हाथ पकड़ने वाले मौजूद हैं। उसकी सोच खुली रहती है, फैसलों में आत्मविश्वास होता है, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में स्थिरता और सुकून आने लगता है, क्योंकि अच्छे रिश्ते इंसान को अंदर से मजबूत बना देते हैं। अब उसी इंसान की जिंदगी का दूसरा चेहरा देखिए। वही मेहनत, वही सपने, लेकिन आसपास ऐसे रिश्तेदार हैं जो हर बात में तुलना करते हैं, हर खुशी में कमी निकालते हैं और हर परेशानी में ताना मारते हैं। वह इंसान मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर डरने लगता है कि कहीं उसकी बातों का मजाक न बन जाए। वह कुछ नया सोचने से पहले 10 बार डरता है, क्योंकि उसे पता है कि समर्थन नहीं, सवाल मिलेंगे। धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी हो जाती है, फैसले कमजोर पड़ने लगते हैं और वह खुद पर शक करने लगता है, जबकि असल कमी उसमें नहीं, उसके आसपास के रिश्तों में होती है। एक दिन ऐसा आता है जब दोनों जिंदगियों का फर्क साफ दिखने लगता है। अच्छे रिश्तों वाला इंसान भले ही हर बार सफल ना हो, लेकिन टूटता नहीं है। वह सीखता है, संभलता है और फिर आगे बढ़ता है। वहीं खराब रिश्तों के बीच जी रहा इंसान छोटी छोटी जीत के बाद भी खुश नहीं हो पाता, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसकी खुशी देखकर खुश नहीं होगा। उसके लिए सबसे बड़ा बोझ उसकी जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि वो रिश्ते बन जाते हैं जिनसे उसे ताकत मिलनी चाहिए थी। यहीं से समझ आता है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होते, वे इंसान की सोच, हिम्मत और भविष्य तय करते हैं। अच्छे रिश्ते जिंदगी को हल्का बना देते हैं और गलत रिश्ते बिना दिखे बोझ बन जाते हैं। फर्क बस इतना है कि एक इंसान रिश्तों की वजह से उड़ान भरता है और दूसरा
उन्हीं रिश्तों की वजह से जमीन पर घिसटता रहता है। यही कहानी हर घर में, हर दिल में किसी न किसी रूप में चल रही होती है। अब जरा रुककर हम सब अपने जीवन की तरफ देखें। क्या हमारे आसपास भी ऐसे रिश्ते नहीं हैं? क्या हम भी कभी कभी सिर्फ रिश्ते के नाम पर बहुत कुछ सह नहीं लेते? क्या हम यह मानकर चुप नहीं रह जाते कि अपने ही तो हैं? यही वह जगह है जहां सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सच यह है कि खून का रिश्ता होना और दिल का रिश्ता होना दोनों अलग बातें हैं। हम अक्सर उन सच्चाइयों से भागते हैं जो हमें असहज कर देती हैं। हम यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि कोई अपना हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन चाणक्य का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम समय रहते नहीं समझे तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास, हमारी शांति और हमारी खुशियां खत्म होती चली जाएंगी। अगर इन बातों को नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में परिणाम बहुत चुपचाप आते हैं। कोई बड़ा हादसा नहीं होता, कोई जोरदार झगड़ा नहीं होता, बस हम अंदर से खाली होते चले जाते हैं। हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, हमारे सपने छोटे होने लगते हैं और हम यह भी नहीं समझ पाते कि इसकी वजह क्या है। यही सबसे खतरनाक नुकसान है। आज यह वीडियो किसी को दोष देने के लिए नहीं है, बल्कि हमें बचाने के लिए है। यह एक नरम लेकिन सच्ची चेतावनी है कि हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों से दूरी ही सबसे बड़ा सम्मान होती है। अगर यह बातें आपको अपने दिल के बहुत पास लगी हों, तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा हो जिसे यह सुनना जरूरी हो। इस वीडियो को उनके साथ साझा कीजिए और अंत में बस इतना याद रखिए, शांति और आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। अभी जो बातें आपने सुनी, उन्हें यूं ही हल्के में मत जाने दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो सच्चाइयां थीं जिनसे हम रोज भागते हैं। हो सकता है अभी दिल थोड़ा भारी लग रहा हो या मन में किसी खास चेहरे की तस्वीर आ रही हो। यही वो पल है जहां समझ आता है कि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, बल्कि किसी को समझाने और किसी को बचाने के लिए था। अब अगर इस वीडियो की कोई भी बात दिल को छू गई हो या किसी पल ऐसा लगा हो कि ये तो हमारी ही कहानी चल रही है, तो इसे वहीं मत रोकिए। किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे आज यह समझने की जरूरत है। और अगर चैनल से जुड़कर ऐसी ही सच्ची दिल से निकली बातें आगे भी सुनना चाहते हो तो चुपचाप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ बातें शोर में नहीं, लगातार साथ चलने से असर करती हैं।